अपना साथ है। अब घर वालों को भी नाराजगी करी। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबारवाला से। मैं अभी दिल्ली सल्तनत का ऐतिहासिक स्थान जफर महल के इस करीब करीब 150 से अधिक साल पुराना इस द्वार के प्रवेश द्वार के पर बैठा हुआ हूं। इसे देखकर भले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात का दावा करे कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी ऐतिहासिक पुरातत्व हैं उसका वो रखरखाव करता है, लेकिन जफर महल को देखकर, बहादुर शाह जफर का जो कब्र है उसे देखकर, इस ऐतिहासिक पुरातत्व भवन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सही बोल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगभग उन तमाम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो दुधारू नहीं है, जिस पे पैसे नहीं आमदनी होती है, उन तमाम ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को कहा जाए तो उपेक्षित छोड़ दिए। यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ कब्र भी अब टूट रहे हैं, कब्र के कई फाक हो गए हैं। चाहते अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चाहता तो इसका जो आंतरिक स्थिति है या बाहरी जो स्थिति है इसे बहुत बेहतर बना सकता था। ये एक पर्यटन का इतना बेहतरीन जगह हो सकता था। यह रिंग रोड से जुड़ा हुआ इलाका है। पहले यहाँ लोग आते भी थे, कम से कम जो शोधकर्ता, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं या बहुत तरह के लोग यहाँ आते थे जिन्हें शिक्षा से या भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छा होती थी। आज स्थिति यह है कि इस जगह गंजेड़ी, नशेड़ी, फुलेड़ी जितने भी रही हैं दिल्ली सल्तनत में या इस इलाके में रहने वाले लोग, वो यहाँ आते हैं।
भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जहाँ अपना दरगाह बनाए थे कि उन्हें एक इच्छा थी कि जहाँ जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे इसी जगह दफनाया जाए। लेकिन बहादुर शाह जफर की मृत्यु के आज कई दशक बाद भी हिंदुस्तान आज भी उस जगह पे वीरान देख रहा है। आज भी उस जगह पे बहादुर शाह जफर की रूह व्याकुल है। दिल्ली के दक्षिणी भाग में खास करके कुतुब मीनार की तरफ ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो आज भारत के इतिहास को समेटे हुए तो जरूर है लेकिन उपेक्षित है। हम अगर कुतुब मीनार के सामने से प्रवेश करें कुतुब मीनार परिसर में तो उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका इतना बेहतर रख रखाव कैसे हो सकता है। लेकिन उसी कुतुब मीनार के जब आप पिछले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखकर रोना आ जाएगा। हर एक चीज सामने में बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन पीछे खंडरनुमा। समय के साथ साथ समय बहुत बीत भी गया है और परिणाम यह है कि समय के साथ साथ जो इतिहास था वो इतिहास के न केवल पन्नों में कमी आती चली जा रही है बल्कि जो ईंट है ईंटों के बीच दरार भी होता चला जा रहा है। जफर महल के पास जब आप जफर महल की तरफ बढ़ेंगे रिंग रोड के रास्ते से या फिर आप अगर जहां फूल वालों की सैर लगती थी या लगती है उस रास्ते से आप जफर महल की तरफ आएंगे तो अचानक एक विशालकाय प्रवेश द्वार दिखेगा। उसके आगे एक बावली है, बहुत ही बेहतरीन बावली। अग्रसेन की बावली अगर फिरोजशाह रोड के बगल में स्थित है तो उससे लगभग बराबर सुंदर बावली यहां पे स्थित है लेकिन वो उपेक्षित है। वजह यह है कि इस स्थान का ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से ना केंद्र सरकार की तरफ से ना भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके तरफ से एक जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके रख रखाव में जिस तरह की बातें होनी चाहिए उसकी कमी नहीं, घोर किल्लत है। परिणाम यह होता है कि इस स्थान पे जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ शराब पीते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्म कुकर्म करते हैं लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता है। वजह यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक संतरी है। दिल्ली में जितने भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं उस सब तमाम स्थलों पे सिस जो सुरक्षा एजेंसी है उनके लोग तैनात हैं
लेकिन एक कर्मी इतिहास के इस पन्ने को नहीं बचा सकता है। वो जुआरियों का अड्डा है, वो शराबियों का अड्डा है, वहां ताश खेलने वाले लोग हैं, वहां बहुत तरह के कर्म कर्म होने की जो बात है वहां होती है। लेकिन हम जानते हैं कि इस कहानी को करने के बाद भी अगर ये सरकार के पास भी पहुंचती है, मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, संस्कृति मंत्री है उनके पास पहुंचती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पास पहुंचता है, तो इसका परिणाम कुछ नहीं होगा। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते एक लिखना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, इसलिए यह कहानी। कहते हैं कि बहादुर शाह जफर, जिन्हें कवि राजा के रूप में भी माना जाता था, अपने पूर्ववर्तियों जैसे बहादुर शाह प्रथम, ये 1701 से 1712, शाह आलम 1759 से 1806, अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837, और उनके परिवारों की कब्र के बगल में दफन होना चाहते थे। उन्हें महरौली के इस स्थान से विशेष लगाव था। उनकी इच्छा थी कि जब वो मरे तो उनका दफन यहीं हो। दस्तावेजों के अनुसार यह कहा जाता है कि इसे 1920 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। लेकिन अब इसकी दक्षिणी और पूर्वी दीवारों के कुछ हिस्सों पर नई संरचनाओं का अतिक्रमण हो गया है। आप अगर कभी मौका मिले जफर महल जाए तो जफर महल के प्रवेश द्वार और गली के रास्ते को छोड़ के बाकी तीन रास्ते, तीन तरफ से जफर महल के जो दीवार है उस दीवार तक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। लोगों ने अपने घरों का दीवार वहां तक खींच दिया है। विरासत के स्मारकों की संरक्षण गतिविधि एक भाग पूर्ण रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2009 में इस महल में मुगल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया था ताकि यहां आगंतुकों को प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इंक्रोचमेंट था, जिस तरह से इंक्रोचमेंट था नहीं, जिस तरह से इंक्रोचमेंट है, जिस तरह से यहाँ पहुंचने का जो रास्ता है वो अतिक्रमित है,
यह जो प्रस्ताव था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, वह प्रस्ताव कागज पर ही रह गया। और सितंबर महीने का आप यकीन न करेंगे 19,000 रुपया। ये क्या होता है, जैसे हमारा काम है फैसला, हम किसी बंदे को भेजेंगे, हम डब्बा बोलो पीना पीना सब इनका मीठा बचे या ना हो, आप मांग क्या है काम करें, क्या करना है तो आप उसके घर का आप चाहे सबको रिटायर करो, सब्जी बेचेंगे, कोई बेचेंगे आलू प्याज बेचेंगे, ये अपना करा सबसे बड़े एक बार बैठ गए ना, मैं समझे महात्मा पे कोई गाढ़ विरोध नहीं करना चाहता। विरोध नहीं करने की वजह क्या है कि अब एक गार्ड जो है मतलब एक गार्ड 10 साल 12 साल से कर रहे हैं, पूरे में एबिड हो गए हैं। यहाँ पदस्थापित जो सिस के SIS के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जब उनसे बात की, या यहाँ रहने वाले, वहाँ अंदर में जो ताश खेलने वाले बहुत तरह के जो लोग मिले, उनसे जब बात की, तो उन तमाम लोगों का कहना था कि पूरे मोहल्ले में जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसके अलावे कोई दूसरा स्थान है ही नहीं जहाँ बैठा जा सके। परिणाम यह है कि इस स्थान पे बहुत अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, युवक युवतियां, वृद्ध, सभी तरह के लोग आते हैं। लेकिन अंदर प्रवेश के साथ ही जिस तरह की बदबू, जिस तरह का परिवेश, जिस तरह छत बिछत दीवारें, जिस तरह से टूटता हुआ छत, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि जफर महल आने वाले दिनों में 10 अथवा 15 साल और बच पाएगा। उसकी स्थिति, उसकी सारी छतें अब नीचे जमीन पे आ गई हैं, जमीन पे टूट रही हैं, दीवारें ईंट से ईंट अलग हो रही हैं। उसमें जो सीमेंट या पत्थर को, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया गया था उस जमाने में, वो अब बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जफर महल के सबसे नजदीक कुतुब का मेट्रो स्टेशन है, या फिर अगर साकेत की तरफ से आते हैं या हौस खास की तरफ से आते हैं, तो यहाँ हर एक मेट्रो स्टेशन के बाहर सैकड़ों ऑटो वाला है, लेकिन औसतन 100 में शायद ही 2 ऑटो वाला या 2 स्थानीय लोग जफर महल के बारे में जानते हैं। जहाजी महल को जानते हैं, जफर महल को नहीं जानते।
जब उन्हें यह कहा जाता है कि फूल वालों की सैर जहां होती है या होती थी उस स्थान उसी गली के अंदर में है, तो उनका कहना है कि मैं मुख्य मार्ग पे ही आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद आप चले जाएं। गली में रहने वाले लोग मुद्दत से उनके वंश दर वंश वहां रह रहे हैं। उन लोगों को मालूम है जफर महल कहाँ है, वो रास्ता बताते हैं, लेकिन गली तक पहुंचने के लिए व्यवस्था की ओर से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से, सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आगंतुकों को या जो पर्यटक हैं, जो शोध करता है या जो भारत का प्राचीन का जो इतिहास है उसे देखना समझना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर। प्रवेश के साथ एक लंबा जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर के बाएं हाथ मुड़ने पे आगे बढ़ने के बाद एक बहुत बेहतरीन पहली मंजिल पे जाने के लिए या फिर उससे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी उस जमाने में। सीढ़ियां जो जमीन से पहली मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां तो सुरक्षित है, उसके पत्थर आज भी बहुत ही अच्छी हालत में है, लेकिन उस सीढ़ी को जिसका सपोर्ट है, जिस जो आधार पे सीढ़ियां खड़ी हैं या ऊपर चढ़ने के बाद जो सीढ़ियों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जब मैं ऊपर चढ़ा था तो ऊपर चढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो पूरा स्थल जो प्रथम मंजिल का है वो हिल रहा है। ऐसा नहीं हो कि वजन अधिक होने के बाद वो सीधे जमीन पे आ जाए, क्योंकि इससे पहले जब मैं गया था तो पहली मंजिल पे बहुत हद तक छतों का जो विस्तार था वो दुरुस्त था। पहली मंजिल से ऊपर जाने के बाद जो एक बहुत बड़ा गुंबद जो गली के तरफ एक मेहराब बना हुआ है, उस मेहराब के तरफ जाने के बाद जब गलियों के तरफ देखते थे तो बहुत ही अच्छी स्थिति में उस जमाने में था। लेकिन कल जब उस जगह को देखा तो अंदर से एक सिहरन होने लगा कि कहीं यह गिर न जाए।
वहाँ जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जो स्थानीय लोगों में जिन्हें इतिहास का ज्ञान है, उनका कहना है कि यह परिसर इतना बहुत बड़ा था। इस परिसर में बहादुर शाह जफर का दीवाने खास था, मिर्जा बाबर का घर था, औरंगजेब की बावली थी, मिर्जा नीली का घर था, बहादुर शाह जफर का थाना था, मिर्जा सलीम का घर था, ख्वास पूरा था। लेकिन आज कुछ नहीं है, आज सभी नेस्तो नाबूद हो गए। धन्यवाद के पात्र सिर्फ यह है कि उस जमाने में इसे बनाने में जो भी अभियंता या अभियंत्रण का इस्तेमाल किया गया था, वो उन दीवारों को बहुत ही दुरुस्त रखे हुए, लेकिन उसके ऊपर छत या अन्य जितने भी चीजें हैं, वो सभी चीजें समाप्त हो रही है और आने वाले दिन में यह समाप्त हो जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। क्योंकि जिस तरह से इसकी उपेक्षा है, भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है या स्थानीय जो नेता अभिनेता जितने भी लोग हैं, इस महल के प्रति सबकी जो उदासीनता, सबों का जो उपेक्षा, वो इतना अधिक है कि जफर महल उसी तरह समाप्त हो जाएगा जिस तरह बहादुर शाह जफर दिल्ली सल्तनत में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रंगून ले गया और रंगून में जाके वो अंतिम सांस ली।